हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। कल न्यूज़ पीआर का एक वीडियो आया था जिसमें बताया गया था कि बीएसएससी टाइपिंग के साथ एमएस ऑफिस का ज्ञान मतलब कंप्यूटर संचालन या सीपीटी का टेस्ट भी होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, न्यूज़ पीआर बीएसएससी के आंदोलन को बहुत कवर किया है और उन्हीं का कवर करने के बाद बहुत सारा खबर वगैरह फिर प्रकाशित होने लगा। और अभी जो बीएसएससी का प्रक्रिया इतना दूर तक आगे बढ़ चुका है तो इसमें स्टूडेंट्स के आंदोलन के साथ न्यूज़ पीआर का भी बहुत योगदान है। तो उनके न्यूज़ पर ट्रस्ट किया जा सकता है और उनके वीडियो के बाद कि ये जो कंप्यूटर संचालन है वो भी सीपीटी टाइपिंग टेस्ट के साथ ही होगा। तो उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। और कंप्यूटर संचालन का ये सब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन आप इससे पहले अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर संचालन बीएसएससी में है या नहीं, ये ऐसे फालतू में है या इसका कुछ यूज़ भी है। तो चलिए देखते हैं हम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बीएसएससी का नोटिफिकेशन है जो कि 2014 में आया था। और इसमें अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे जाने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिजिकल वाला पोस्ट है सारा। और इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया वगैरह है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ये शुरू हो जाता है हमारा श्रेणी बी, जिसमें कि सारा नॉन फिजिकल वाला पोस्ट है, जैसे कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और भी बहुत सारा निम्न वर्गीय लिपिक, कनीय लेखा लिपिक, ये सारा पोस्ट इसमें है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंचायत सचिव का, जो कि यहाँ पर है पंचायत सचिव। देखिए ये पंचायत सचिव का पोस्ट है। और इसमें भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो ये देखिए इसका तो अलग मामला है, लेकिन फिर भी इसमें भी कंप्यूटर कि एमएस ऑफिस का ज्ञान मांगा जा रहा है यहाँ पर। और ये बाद में लिया जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन पंचायत सचिव में भी है। और अगर आप देखिए नीचे चलिएगा तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर जाने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ से आप देखिए शुरू हो जाता है। यहाँ से देखिए ये जो है ये कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन। इसमें अब नीचे आप जितना भी जाते रहिएगा तो ये आपको सब जगह मिलेगा। ज़्यादातर देखिए 10 पोस्ट कोड 10 के बाद जितना भी है वो सब में एक एक करके सब में कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन है। तो यहाँ से ये बात साबित होता है कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टाइपिंग होगा। ठीक है, तो अब कंप्यूटर टाइपिंग, अब देखिए एक इंटरव्यू आया था ओम प्रकाश जी जो सचिव है, उन्होंने बोला था कि 2 पोस्ट ऐसा है जिसमें कि टाइपिंग नहीं होगा, बाकी सारे पोस्ट में टाइपिंग होगा। और पंचायत सचिव के पोस्ट के बारे में उन्होंने ये बोला था कि उसमें टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। बीएसएससी में ऐसा है कि कंप्यूटर ज्ञान के बारे में भी कुछ नॉलेज में लिया जा रहा है। और वो जो वीडियो था उसमें ही बताया जा रहा है कि ये जो जितना भी एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी और उसके बाद ये संचालन, ये तीनों टेस्ट एक साथ लिया जाएगा। 3-4 बार नहीं बुलाया जाएगा, एक ही दिन बुलाया जाएगा। और उसी दिन टाइपिंग का भी टेस्ट होगा, उसी दिन स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट होगा, और उसी दिन अगर कंप्यूटर संचालन का टेस्ट लिया जाता है तो वो भी होगा। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो सो हम दिखा रहे थे ये अब दिखा दिया। अब देखते हैं कि बीएसएससी क्या इसके बारे में कुछ कर रही है। ये देखना जरूरी है कि बीएसएससी अगर इसका टेस्ट लेगी तो उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन या कुछ तो आया होगा जिससे पता चले कि हाँ बीएसएससी भी एग्ज़ाम लेगी इसका। देखिए हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी का जो वेबसाइट है उस पर आए हैं। उसका अगर हम लोग सूचना पट्टी पे चलते हैं तो सूचना पट्टी पे जाने के बाद ये इस तरह से खुलता है। और इसमें हम लोगों को बहुत नीचे जाना पड़ेगा, लगभग इसी साल का फरवरी में। और देखिए ये 19 फरवरी को एक टेंडर आया था। इस टेंडर को अगर हम खोलते हैं, देखिए ये टेंडर खुल गया। देखिए ये टेंडर इस तरह से है। ये टेंडर जो है ये टाइपिंग के रेस्पेक्ट में ही निकाला गया है। इसको अगर हम देखते हैं तो आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजन की गई प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर द्वारा टंकर से संबंधित पदों का विकल्प दिया है। इसी तरह का देखिए इससे निवेदित उसका टेंडर है कि कौन टाइपिंग कराएगा, उसके लिए है। टाइपिंग के रिस्पेक्ट में जो टेंडर आया था, इसमें अगर आप नीचे जाइएगा तो देखिए इस तरह का बात यहाँ पर जो है इतना सा ही हमारे काम का है। ये देखिए इतना सा, इसमें देखिए ये सील टेंडर आर इनवाइटेड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर लाइक स्टेनोग्राफर, टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, सीपीटी। टेंडर में सीपीटी का भी बात किया गया। और आपको पता होगा कि ये जो टेंडर निकाला गया था ये स्पेशली बीएसएससी के बारे में निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीएसएससी के बारे में निकाला गया है, जो हम इंटर स्तरीय पहला वाला है, फर्स्ट इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग ये टेंडर निकाला गया। तो उसमें
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी बात किया गया है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब आगे कुछ बात नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ तरह का कोई बात नहीं कि कैसे क्या होगा। तो कल जो वीडियो आया है पीआर का और उसमें जिस तरह का बात किया गया है, तो उससे ये बात निकल के सामने आ रहा है कि क्या मतलब ये एक ही बार में एडमिट कार्ड अगर जारी होगा तो उसी में डायरेक्ट ये लोग बम फोड़ेगा कि हाँ ये टाइपिंग भी होगा, स्टेनोग्राफी भी होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जैसे स्टेनोग्राफर का भी टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है, ये सारा टेस्ट एक साथ ही ले लिया जाता है। जैसे इंग्लिश टेस्ट है और हिंदी टेस्ट है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट है, और उसके बाद भी अगर जैसे स्टेनोग्राफी है और सीपीटी भी है, तो जनरली यही देखा गया है। और वो वीडियो में भी बताया गया था कि वो सारा टेस्ट एक ही साथ ले लिया गया था, मतलब एक एक शिफ्ट करके ले लिया जाएगा, एक ही बार आपको अंदर लिया जाएगा और 10-10 5-5 मिनट का ब्रेक देखिए, ये सारा टेस्ट करा लिया जाएगा। तो ये देखिए, अब इस तरह से आप देख लिए कि आपने तो देख लिया है कि अब ये टेंडर में भी इस तरह का बात किया गया। और टेंडर इस यहाँ से अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये टेंडर जो है इसी तरह का टेंडर निकला है। और ये टेंडर मतलब बीच बीच में और रिजेक्ट होता था, फिर आता था, फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस डेट को ये टेंडर आया है। यहाँ पर देखिए 26/3 को भी जो टेंडर आया था, इसमें भी अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें भी ये मतलब सारा जो टेंडर है इसमें सारा नोटिफिकेशन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, सबको एक साथ मिला दिया गया है। जितना बार ये टेंडर निकला और कैंसिल हुआ उसमें भी अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए ये वही है, यहाँ पर भी वही बातें लिखा गया है कि प्रोवाइड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो मतलब सीपीटी का बात ये सारा जगह आ रहा है और बीएसएससी भी इसके लिए तैयारी कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आपने देख लिया कि कंप्यूटर संचालन बीएसएससी में है या नहीं। तो आप ये आपको मतलब मैंने अपने नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिया है कि ये सारा जो कंप्यूटर जितना भी बहुत सारा पोस्ट है, जैसे कि पंचायत सचिव, उसमें भी कंप्यूटर ज्ञान और संचालन है। अभी नहीं तो बाद में तो वो लेगा ही। और बाकी जो नीचे अगर आप आते हैं उसमें, तो उसमें जितना भी मतलब बेंच क्लर्क और कनीय लेखा लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक है, उसमें सारे में ये कंप्यूटर संचालन भी है। उसके मतलब जो भी स्किल टेस्ट या फिर तकनीकी जांच है उसमें है। और उसके बाद टीसीएस भी कंप्यूटर संचालन लेगी या नहीं, तो इसके बारे में जो है ये मैंने आपको दिखाया कि जो टेंडर पास हुआ है उस टेंडर के हिसाब से ही टीसीएस उसमें आई है। तो उस टेंडर में भी मतलब सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी बात किया गया है। तो ये दोनों चीज़ से क्लियर होता है कि मतलब ये कंप्यूटर सीपीटी हो सकता है। और अब देखिए कंप्यूटर कैसे होता है कंप्यूटर संचालन। देखिए कंप्यूटर संचालन का परीक्षा जो है इसमें सीधा लिखा गया है, सीपीटी जो होता है उसमें एमएस ऑफिस का बात होता है। एमएस ऑफिस में 3 मतलब एप्लीकेशन जनरली यूज होते हैं। एक होता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। इस तीनों को मतलब इस तीनों में से किसी का या तीनों का में आपको कुछ मैटर टाइप करना होगा। वो मैटर प्रोवाइड किया जाएगा टीसीएस या बीएसएससी के द्वारा, उसे टाइप करके फिर उसमें फॉर्मेटिंग करना होता है, या तो मतलब उसका लेटर का फ़ॉन्ट चेंज करना होता है, उसका मार्जिन वगैरह मतलब जो भी होता है। इसका मतलब डिटेल सिलेबस है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सारा कुछ किया जाता है बस कम। और उसमें क्या होता है ना कि वो करने के बाद उसको सेव भी करना होता है, फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको या तो सबमिट करना होता है, या बहुत सारा केस में ऐसा देखा गया है कि उसको टाइप करके उसके बाद सेव करके उसके बाद उसको कोई ईमेल आईडी पर सेंड करना होता है। तो या तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो उसे प्रिंट आउट निकाल के सेव मतलब किसी को देने बोले वहाँ पर सबमिट करना होगा, या उसको ईमेल पे भेजना होगा। तो इसी तरह से मतलब जनरली जो है आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर संचालन का परीक्षा होता है। और इसका सिलेबस अगर बात करें तो इसका सिलेबस में देखिए इसमें से एमएस ऑफिस है, जैसा कि सब जगह लिखा होता है एमएस ऑफिस में 3 जो मतलब एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। एमएस वर्ड आता है उसमें, और पावर पॉइंट आता है, और एमएस एक्सेल आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्यूटर संचालन इसका जो सिलेबस है इसमें मतलब तीनों का अलग अलग बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको मतलब अलग से एक वीडियो में इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि उसको अगर यहाँ पर अगर इंक्लूड करें तो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा। और उसका है मतलब सिलेबस मेरे पास है, मैं उसको बाद में उसका वीडियो बना के पब्लिश कर दूंगा। देखिए अब ये बात आता है कि अभी तक इसका बात नहीं चल रहा है मतलब, लेकिन कंप्यूटर संचालन है, ये नियमावली में भी है। अगर आप बहुत जितना भी निम्न वर्गीय लिपिक का अगर नियमावली देखेंगे तो उसमें भी दोनों चीज़ का बात होता है, कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर संचालन, और कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर का संचालन या ज्ञान बोल सकते हैं। तो ये सारा बात है, नियमावली में है, नोटिफिकेशन में है, टेंडर में है, पर इसका बात नहीं हो रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। और इसका जनरली एग्ज़ाम तीनों साथ में होता है। तो मेरा बताने का बस मकसद ये है, और ये न्यूज़ पीआर के वीडियोस में भी आ चुका है, मतलब ये बात कब चलने लगा है
तो अब इस तरह का बात जब निकल के आ रहा है तो हो सकता है कि एक ही बार नोटिफिकेशन आके उसमें आपको बस टाइपिंग का टाइम और उसके बाद अगर आपने स्टेनोग्राफी में यस किया है तो वो उसका उसका मतलब श्रुति लेख वगैरह जो भी किया उसका टाइमिंग, और फिर उसी में इंक्लूडेड कंप्यूटर संचालन का होगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म भराया था मेंस के पहले का उसमें भी कंप्यूटर संचालन का एमएस ऑफिस का ज्ञान वगैरह का जो क्राइटेरिया था उसमें यस नो करने का था। अगर आपने यस किया होगा तो वो पूछा जा सकता है। उसमें बीएसएससी तो बोलेगी हम तो सब कुछ कर रहे हैं ना भैया, सब जगह तो नोटिफिकेशन वगैरह है ही, सारा नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं। लेकिन इसका नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि अब बीएसएससी तो बीएसएससी है ना, उसका टाइपिंग का भी स्पीड आया तो एरर नहीं आया, अभी तक नहीं आया है, अब कब आएगा उसका अलग बात है। तो और वो भी इसीलिए आया क्योंकि आंदोलन इतना करना पड़ा, उसके बाद जाके वो नोटिफिकेशन आया बाहर, नहीं तो वो भी नहीं आता। वो भी पता नहीं, शायद एडमिट कार्ड में एक बार आता। और सीपीटी का क्या होगा ये भी कुछ पता नहीं है, तो इसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है। और मैंने जब पिछली बार अपलोड किया था वीडियो तो उसमें भी इस तरह का कमेंट आया था कि सर ऐसा कुछ नहीं होता ये वो, तो ये चलता रहता है। लेकिन अब बातें उठने लगी है, तो मैंने बस ये एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया था ताकि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो सके। और आप इसका सिलेबस आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, या मैं डाल दूंगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मैं जब भी अगर इसका सिलेबस डाउनलोड मतलब इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिल जाएगा। और इसका अगर आपको कुछ भी मतलब अगर टीचर वगैरह है तो उससे पूछ के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि एक बार सरप्राइजिंग फैक्टर्स होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा ज्ञान रखिए। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 10 मिनट का ही टेस्ट होता है ये, तो उसमें आराम से इंक्लूड करके दिया जा सकता है ना। 10 मिनट का टेस्ट है तो टाइपिंग भी होगा तो 1 घंटा 2 घंटा का अगर टाइपिंग होता है, जैसे 10-10 मिनट का एक 2 घंटा के अंदर में सारा कुछ क्लियर कर सकता है, एक 3 शिफ्ट में तो हो ही सकता है। तो यही बातें थी। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।